सोचिए, एक ऐसा देश जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा खजाना हो, लेकिन उसके लोग गरीबी में जी रहे हों। सुनने में अजीब लगता है ना? यही कहानी है वेनेजुएला की। एक ऐसा पैराडॉक्स, एक ऐसा विरोधाभास जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रोवन ऑयल रिजर्व है। जी हाँ, आपने सही सुना, सऊदी अरब और रूस से भी ज्यादा। मतलब इतना तेल कि दुनिया की जरूरतें दशकों तक पूरी हो सकती हैं। और एक बात समझिए, जब किसी के पास इतना तेल होता है ना, तो उसके पास सिर्फ फ्यूल नहीं होता, उसके पास होता है कंट्रोल, पावर। तो फिर सवाल वही है, इतनी दौलत के बावजूद ये देश इतना गरीब क्यों है? क्या वजह है? और इसका जवाब देखिए उतना सीधा साधा नहीं है जितना लगता है। ये सिर्फ करप्शन या बैड लक की कहानी नहीं है, नहीं। ये कहानी है पावर की, तेल की और ग्लोबल पॉलिटिक्स के एक बहुत बड़े शतरंज के खेल की। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं कि आखिर ये सब बदला कैसे। एक वक्त था जब वेनेजुएला अमेरिका का एक बहुत जरूरी पार्टनर हुआ करता था, पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरा खेल ही पलट दिया। देखिए, दशकों तक एक सिंपल सा सौदा था। वेनेजुएला अमेरिका को सस्ता तेल देता था और बदले में अमेरिकी कंपनियां वहां आराम से अपना काम करती थीं। एक बैलेंस बना हुआ था। लेकिन फिर आया एक मोड़। वेनेजुएला ने अपनी ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया, मतलब सरकारी बना दिया। विदेशी कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाया और रूस और चीन जैसे नए दोस्तों की तरफ हाथ बढ़ा लिया। तो समझने वाली बात यह है कि ये एक सोचा समझा फैसला था। वेनेजुएला ने तय कर लिया था कि वो एस्टैब्लिश्ड ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर से, यानी अमेरिका के नियमों से, अब और नहीं खेलेगा। और इस बगावत की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। अब हम देखेंगे कि कैसे इस देश की इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स कर गई। और ये कोई हादसा नहीं था। ये एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि वेनेजुएला गरीब हुआ इसलिए उस पर सैंक्शंस लगे, लेकिन सोर्स का तर्क ठीक इसका उल्टा है। वो कहते हैं वेनेजुएला गरीब इसलिए बना क्योंकि उस पर सैंक्शंस लगाए गए। ये तो कॉज एंड इफेक्ट को पूरी तरह से पलट देता है। तो ये हुआ कैसे, चलिए समझते हैं। स्टेप 1, वेनेजुएला ने अपने सबसे कीमती रिसोर्स, अपने तेल पर अपना हक जताया। स्टेप 2, इसके जवाब में उस पर सैंक्शंस लगा दिए गए, जिससे वो खुले बाजार में अपना तेल बेच ही नहीं सका। और स्टेप 3, जो कि होना ही था। सोचिए, जब किसी देश की पूरी इकोनॉमी तेल पर टिकी हो और उसे बेचने का रास्ता ही बंद कर दिया जाए, तो इकोनॉमी का कोलैप्स होना तो तय है। और ये कोलैप्स कितना बड़ा था, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। एक समय पर देश में इन्फ्लेशन यानी महंगाई 10 लाख % से भी ज्यादा हो गई थी। 1 मिलियन %। क्या इस नंबर के हम कल्पना भी कर सकते हैं? और ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, इनके पीछे असली इंसानी तकलीफ है। इसका मतलब ये था कि लोगों की पूरी जिंदगी की बचत रातों रात जीरो हो गई। दुकानों में खाना खत्म हो गया। एक ब्रेड खरीदने के लिए लोगों को नोटों से भरे बैग लेके जाना पड़ता था। और यह तकलीफ यह हमेशा आम लोगों को ही झेलनी पड़ती है, नेताओं को। अब चलिए इस तस्वीर को थोड़ा जूम आउट करते हैं। वेनेजुएला में जो हुआ वो सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी ग्लोबल लड़ाई का अखाड़ा है। इसे द ऑयल चेसबोर्ड की तरह समझिए, एक ग्लोबल गेम जहां ताकतवर देश दूसरे देशों के रिसोर्सेज और इन्फ्लुएंस पर कंट्रोल पाने के लिए अपनी अपनी चालें चलते हैं। तो इस शतरंज के खेल में मेन प्लेयर्स कौन हैं? एक तरफ है यूनाइटेड स्टेट्स, जिसका मकसद है कि कोई भी देश अपने रिसोर्सेज पर आज़ादी से कंट्रोल ना कर पाए। दूसरी तरफ हैं रूस और चीन, जो इस मौके का फायदा उठाकर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म डील्स करना चाहते हैं। और इन सबके बीच में कौन फंसा है? वेनेजुएला के आम लोग, जो इन बड़ी ताकतों की लड़ाई में पिस रहे हैं। और यहीं पर एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सामने आता है। ये लड़ाई डेमोक्रेसी या ह्यूमन राइट्स के बारे में उतनी नहीं है जितनी ये कंट्रोल के बारे में है। इस बात पर कि दुनिया के सबसे जरूरी रिसोर्स को कौन कंट्रोल करेगा। तो वेनेजुएला इतना मैटर क्यों करता है? जैसा कि ये कोट कहता है, इसलिए नहीं कि वो छोटा है, बल्कि इसलिए कि वो एक एग्जाम्पल है, एक मिसाल। ये दुनिया के दूसरे रिसोर्स रिच देशों के लिए एक वार्निंग है, एक चेतावनी। तो आखिर में वेनेजुएला की इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? इसमें पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा लेसन छिपा है। और मजे की बात देखिए, हाल की घटनाओं ने इस खेल को एक बार फिर बदल दिया है। अतीत में यूएस ने कड़े सैंक्शंस लगाए, लेकिन आज जब ग्लोबल एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है और युद्धों की वजह से ऑयल सप्लाई में दिक्कतें आ रही हैं, तो वहीं यूएस अब धीरे धीरे प्रेशर कम कर रहा है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि पॉलिटिक्स इंटरेस्ट्स के साथ बदलती है। ये आदर्शों के बारे में कम और ज़रूरतों के बारे में ज़्यादा है।
तो वेनेजुएला से मिलने वाला सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज होना ही काफी नहीं है। असली खेल तो पावर का है, अलायंसेस का है और कंट्रोल का है। आखिर में यही सब कुछ तय करता है। वेनेजुएला की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे एक अमीर देश भी बिखर सकता है, और ये हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। पावर से चलने वाली इस दुनिया में क्या किसी का भविष्य वाकई में उसका अपना होता है,